वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी को सदर के लिए नामजद कर दिया। तमाम हुकूमती इत्तेहादियों ने तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं होशरुबा और हिमालयनुमा चैलेंजेस का सामना है, मिलकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे। नामजद सदर आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब में कहा कि आइंस्टाइन भी चैलेंजेस से नहीं डरा था, शहबाज शरीफ भी नहीं घबराएंगे। बिलावल भुट्टो बोले, आसिफ अली ज़रदारी कामयाब हुए तो पहले सिविलियन सदर होंगे जो दूसरी बार कामयाब हुए। साबिक जज मुज़ाहिर अली नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ करने की सिफारिश करती। काउंसिल ने राय मंजूर के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं शहबाज शरीफ को कहा था ऑपोजिशन में आ जाएं, कहीं वो हमारी तहरीक का निशाना न बन जाएं। और इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में प्लास्टिक की बेसमेंट में फर्नीचर की दुकान में आग ने सुलग की। आग ने दूसरी दुकानों को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। मुज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से राय दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 5 के मुताबिक जजेस को पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर कोई जज अपने ऊपर लगे इल्जामात की वजाहत करता है या जवाब देता है तो ये काउंसिल रूल 5 की खिलाफ वर्जी नहीं। तरमीम शुदा काउंसिल रूल 5 के तहत जज किसी तनाज़े या सियासी नौयत के सवाल का जवाब नहीं देगा। सरबराह JUI का कहना है मुल्क को बंगाल के हालात की तरफ जाता देख रहे हैं। एक इदारे की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते। धांधली से बनने वाली पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठेगी। हुक्मरानों से तवक्को मत रखें। हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। शहबाज शरीफ को कहा था ऑपोजिशन में आ जाएं, कहीं वो हमारी तहरीक का निशाना ना बन जाएं। मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी 13 मार्च तक रोक दी गई। पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुन ली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी। अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर पेशावर हाईकोर्ट में तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने केस की तैयारी के लिए वक्त मांगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तोसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में एडवोकेट बाबर आबाद ने कहा ये कोई फतह का माल नहीं, मखसूस नशिस्तें हमने इनसे बरामद करनी है। फॉर्म 45 की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रसा ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है ना ही अदालत। असम्बली में नशिस्तों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। हमने इलेक्शन लड़ा या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को अशिया सस्ते दामों मिलेंगी। आटे पर 77 रुपए फी किलो और घी पर 70 रुपए फी किलो की सब्सिडी। बलोचिस्तान में रमजान पैकेज के तहत 10 लाख खानदानों को इजाफी 2000 मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया अशिया के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। यकीनी बनाया जाए मुस्तहिक अफराद को कोई परेशानी ना हो। सस्ते आटे की तकसीम के लिए काउंटर्स में इजाफा और मोबाइल यूनिट्स कायम करने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी। 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफिद होंगे। 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, चीनी और घी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास।
सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी। मरियम नवाज की गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों पर नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से ASP शहरबानो नकवी की मुलाकात, शहरबानो को गले लगाया और थपकी दी। मरियम नवाज का सरगोदा का भी दौरा, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संगे बुनियाद रखा। अरकान असेंबली और पार्टी अहदेदारों से मुलाकात की। मरियम नवाज की कत्ल होने वाली 12 साला घरेलू मुलाजिमा आयशा के घर आमद, वालिदा से मुलाकात। मकतूला की वालिदा को इमदादी चेक दिया। मुल्ज़िमान को करारवा की सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा मुल्ज़िमान किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। सिंध में 22.5 अरब रुपए का रमजान पैकेज मंजूर। 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद मिलेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कम से कम तनख्वाह वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ मिलेगा। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। इंतजामिया को मार्केट में कीमतों को नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। शहर और अवतार पर लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। हसन और हुसैन नवाज की वापसी की राह हमवार, ग्रीन सिग्नल मिल गया। दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक के लिए मुअत्तल किए। वकील के मुताबिक दोनों भाई 12 मार्च को पाकिस्तान आएंगे। अदालत के सामने खुद सरेंडर करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िमान पेश होंगे तो ही वारंट मुअत्तल हो सकते हैं। पेशी के बगैर वारंट मुअत्तल नहीं किए जा सकते। 7 साल पहले हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया गया था। तहरीक इंसाफ का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को असेंबली बुलाया जाएगा। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर ग्रैंड अलायंस बनाने का भी बता दिया। उमर अयूब ने इल्जाम लगाया अदालती हुक्म के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट जेल ने मुलाकात नहीं करने दी। जहां कानून की बालादस्ती ना हो वो मुल्क कभी नहीं चल सकता। जेल इंतजामिया के रवैये से इस्तेहकाक मजरू हुआ। असद कैसर बोले इलेक्शन में धांधली के हवाले से ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। अडयाला जेल से मुतालिक रात को दहशतगर्दी का ड्रामा बनाया गया। ऐसे ड्रामे ना बनाएं, हमें सब पता है। बानी PTI तारीख की गलत साइट पर खड़े रहे। ममनुआ फंडिंग केस से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को धमकियां और गालियां देना फाशिस्ट रवैया था। रहनुमा नून लीग साद रफी कहते हैं अपने सियासी दौर पे हर मुखालिफ पर लान तान की। इक़्तिदार छिन जाने के रद्द अमल में रियासत के खिलाफ खड़ा होना। अब IMF को पाकिस्तान की मदद से रोकना तारीख की गलत साइड ही है। बानी PTI तशद्दुद, नफरत, झूठ से लाताल्लुकी करें ताकि रास्ते खुल सकें। इत्तेहादी जमातों ने सदर के लिए आसिफ अली जरदारी के नाम की तौसीक कर दी। आसिफ जरदारी को सदारत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामजद किया। वज़ीर आज़म का नून लीग और इत्तेहादियों के एजाज में शाया बिलावल, आसिफ जरदारी, खालिद मकबूल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। जाती उमरा में नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। इत्तेहादियों के इशाइये से पहले अहम निकात को फाइनल किया गया। शहीद भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। जो सारी दुनिया के लोगों पे की जबान पे एक चीज थी, शहीद भुट्टो बेकसूर। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये जजमेंट के ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ है और ये आइन के मुताबिक सजा बरकरार नहीं हो सकती। उसके बाद ये जो बात पूरी दुनिया कहती थी वो ऑफिशियल हो गई है। भुट्टो को सरकारी सतह पर शहीद और कौमी हीरो करार दिया जाए। सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर आला सिंध ने पेश की। MKM और जमात इस्लामी समेत तमाम जमातों की हिमायत। मुराद अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना भुट्टो केस में गलती हुई। जो जुल्म हुआ उसे खत्म करने के लिए आईनी तरमीम करना होगी। जुल्फिकार भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। सईद गनी बोले भुट्टो की सजाए मौत के असरात मुल्क आज तक भुगत रहा है। सईद गनी खिताब के दौरान आपदीदा हो गए। निसार खोड़ो बोले वफाकी हुकूमत से मुतालबा है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी और जमहूरी हीरो करार दिया जाए। डॉक्टर आफिया की रिहाई की बहुत कोशिश की मगर अमेरिका नहीं माना। सेनेटर इसाक डार ने तमाम सूरत हाल सेनेट के सामने रख दी।
बताया बेपनाह कोशिशें की पाकिस्तान की बेटी वापस आ सके। अमरीकी हुकाम के साथ मेरी जाती मुलाकातें हुई। काबीना बनने के बाद तरजीह होगी आफिया को मुल्की कानून के मुताबिक वापस लाया जा सके। सफारती तौर पर मुकम्मल कोशिश की जाएगी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने कहा, पहले भी आफिया की रिहाई के लिए अमरीका गया था, दोबारा मिलने जा रहा हूँ। अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। हुकूमत मुद्दई बन जाए तो वो बासानी वतन वापस आ सकती है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को रिलीफ, असलहा और शराब बरामदगी केस में इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। वकील ने इस्तदा की कि सरकारी शेड्यूल के बायस वज़ीर आला अदालत में पेश नहीं हो सकते। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया गया। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। केपी में सेहत कार्ड बहाल। यकम रमजान से सूबे में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। सेहत कार्ड के लिए इंश्योरेंस कंपनी को फौरी 5 अरब जारी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अवाम की फलाह बहबूद अहम तरजीह है। सेहत का अहम मंसूबा है, हर हाल में जारी रखा जाएगा। उधर केपी में वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। इस्लामाबाद इंतजामिया को सब जेल बनीगाला का दौरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की सब जेल पे मौजूदगी पर रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा, ये घर किसकी मलियत कहते हैं? जब किसी के घर को सब जेल करार दें तो क्या मालिक से इजाजत लेते हैं? सरकारी वकील ने बताया, बुशरा बीबी साबिक खातून अव्वल है, उनकी सिक्योरिटी के लिए बनीगाला को सब जेल करार दिया गया। पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग बेहतर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, रेटिंग नेगेटिव से CAA3 मुस्तहकम कर दी गई। बैंकिंग के शोबे ने ठोस मुनाफा कमाया। फंडिंग की सूरत हाल मुस्तहकम रही। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 23% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में मुआशी और माली दबार में भी कमी आ रही है। हुकूमत को बैंकिंग सेक्टर से बहुत बड़ा सहारा हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी थी। शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद के भी मशकूर। कहा, दोनों ममालिक में ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मजहबी और मुश्तरका इक़्तिदार पर मबनी तारीखी बंधनों में बंधे हैं। यकीन है ये रिश्ता आने वाले वक्तों में मजीद परवान चढ़ेगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हल्फबरदारी नामंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली में एहतजाज का प्लान तैयार। राना आफ्ताब ने कहा, जाली मैंडेट मुंतखब खातीन को हल्फ नहीं उठाने देंगे। सदाती इलेक्शन में किसी अजनबी को वोट नहीं डालने देंगे। सहर और इफ्तार के औकात में बिला तात्तुल गैस मिलेगी। पूरे मुल्क में रमजानुल मुबारक के लिए गैस शेड्यूल जारी। सिंध और बलूचिस्तान में सहरी में सुबह 3 से 9 बजे तक गैस आएगी। इफ्तारी के वक्त से पहर 3 से रात 10 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। पंजाब और केपी में सहर के वक्त 3 से 6 बजे तक गैस मिलेगी। दोपहर 3 से रात 10 बजे तक भी गैस सप्लाई आएगी। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्म इम्तना। सिंध हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। कंपनीज को इजाफी रकम हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। इदारों की निष्कारी का अमल तेज करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट मांग ली। निष्कारी में शामिल इदारों की फहरिस्त पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया, इदारों की निष्कारी में सबसे बड़ी रुकावट अदालती हुक्म इम्तना है। वज़ीर आज़म के मुआवजे में हुकूमती कानूनी टीम को मुअस्सर बनाने की हिदायत। कहा, खसारे में चलने वाले इदारों की भारी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। खसारों से कौम को निजात दिलाने में अपना मुखलिसाना किरदार अदा करेंगे। मामला अब हल होना चाहिए, मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। बिजली कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायजा कमेटी भी तश्कील।
उधर वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की भी मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद ने मनसब संभालने पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। सेनेटर बहरामंद तंगी के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी हमले और इल्जामात। कहा इलेक्शन के लिए कमेटी बनाने का कहा ताकि इलेक्शन की शफाफियत पर उंगली ना उठे। मेरी पार्टी रुकनियत ही मुअत्तल कर दी गई। पीपल्स पार्टी इस हद तक आ गई, दिन रात मेहनत करने वाले की रुकनियत ही मुअत्तल करती। सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी को वोट देने का भी ऐलान। मौलाना का मैंडेट केपी में छीना गया। एहतजाज वो सिंध में कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं आसिफ जरदारी के पास नंबर पूरे हैं। पंजाब और केपी में गवर्नर्स पीपल्स पार्टी तैनात करेगी। वजीर आला केपी पर भी तनकीद। कहा उनको पता होना चाहिए विफाक की इमदाद के बगैर केपी नहीं चल सकता। केपी को फंड्स चाहिए तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना होगी। आसिफ अली जरदारी को वोट देने का फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। मुत्तहदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने राब्ता कमेटी की तहलील को तंजीम नौ का हिस्सा करार दे दिया। कहा कराची के कई इलाकों में 2 महीने बाद 2 घंटे के लिए पानी आता है। पूरे मुल्क को पालने वाले शहर को प्यासा कर दिया गया। कराची सिटी काउंसिल का इजलास हंगामे की नजर। जमात इस्लामी के नुमाइंदों का शदीद एहतजाज। बात करने की इजाजत न मिलने पर खूब शोर मचाया। सिटी काउंसिल अरकान ने डाइस बजाए। पीपल्स पार्टी के अरकान भी खामोश ना रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध का तालीमी बजट 312 अरब है। ये तमाम रकम कहाँ जा रही है? जामे कराची की सूरत हाल इंतहाई खराब है। सिंध में नर्सरी से तीसरी जमात तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। तलबा को बगैर इम्तिहान ही प्रमोट किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध ने नए तालीमी साल का शेड्यूल तैयार कर लिया। स्कूल और कॉलेजेस का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनात करने की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने 3 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहम्मद हाशिम को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का गजा में रमजान के दौरान जंग बंदी का मुतालबा। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि गजा में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। फलस्तीन में सब तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया कुछ नहीं कर रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। इतवार को गजा मार्च करेंगे। सानिहा 9 मई का मंसूबा साज तहकीकाती कमीशन के पीछे नहीं छुप सकता। पीटीआई लीडरों ने खुद वीडियोस पोस्ट की। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं कि बार बार बयान बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। हर कमीशन के बाद भी झूठ पर बरकरार रहना इनका पुराना वतीरा है।